Hello class 8, this is your science subject and your chapter number 6. As you can see, this is your science notebook book and your chapter number 6, combustion, flame and fuels. Okay, now what is combustion? The chemical reaction involved in such changes is given the special name. यानी क्या दिया गया है नेम, उसको कंबशन दिया गया है. जब कहीं केमिकल रिएक्शन शो हो रहा है एंड सम चेंजेस आर देयर और उनको स्पेशल नाम दिया गया है कंबशन. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ फ्यूल बाय ऑक्सीडेशन in the presence of oxygen present in the air is called combustion. It is accompanied by the release of energy because we know यहाँ combustion हो रहा है तो कहीं ना कहीं रिलीज हो रही है एनर्जी. लाइक ये आप देखिए बॉन फायर है, कैंडल फ्लेम है एंड द फ्लेम ऑन अ गैस स्टोव पे भी. आप गैस पे साइड में खड़े होकर धीरे धीरे गर्मी में किचन में काम करेंगे, यू विल बी फीलिंग ज़्यादा गर्मी है ना, और सर्दियों में यू विल बी फीलिंग नॉट सो गर्मी एज कम्पेयर, बिकॉज आपका जो एटमोसफेयर है सर्दी के टाइम पे वो इतना ज़्यादा हीट नहीं होता है एज कम्पेयर टू द समर सीजन. ओके, एंड द सब्सटेंस दैट बर्न इन द एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट और लाइट अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट सब्सटेंसेस को बोला जाता है कंबस्टिबल. ठीक है, एंड अ पीस ऑफ पेपर, फैब्रिक, वुड, केरोसिन हो गया, ये सब आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं कंबस्टिबल के. एंड अनकम्बस्टिबल क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बर्न, जलते नहीं हैं एयर और ऑक्सीजन में. ठीक है, टू प्रोड्यूस हीट और लाइट को, जैसे सैंड है और ग्लास है, ये जलेंगे आपके? नो, दे विल नॉट बर्न. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंबशन के कितने टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज योर rapid combustion. What is rapid? A substance burns as soon as it is ignited, producing large amount of heat. जैसे आपका बर्निंग ऑफ पेपर है, जैसे ही चलता है एकदम से जल के खत्म और उसी टाइम हीट और लाइट आपको वो दे रहा है. ठीक है, लाइक कुकिंग गैस इन अ स्टोव में, बर्निंग ऑफ पेपर, केरोसिन ऑयल बहुत तेज एकदम से ज्यादा तेज आग पकड़ता है, उसको तो बोला जाता है रैपिड. ठीक है, एंड एक्सप्लोजन क्या होता है? एक्सप्लोजन आपको दिख रहा है जैसे बर्स्टिंग ऑफ फायर, क्रैकर्स की बर्स्टिंग दिख रही है ना आपको, जल भी रहा है एंड उसी टाइम रिलीज भी कर रहा है हीट, साउंड भी है बाय द लिबरेशन ऑफ, और बहुत सारी गैसेस भी वहां पर निकलती हैं. जैसे आपका बर्स्टिंग ऑफ मैंने अभी बताया, ये आपका है एक्सप्लोजन का एग्जांपल. ठीक है, एंड नाउ स्पॉन्टेनियस कंबशन. व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन इट्स ओन विदाउट बीइंग इग्निटेड, दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस. यानी खुद ब खुद कोई उसको क्या नहीं दे रहा है, आग नहीं दे रहा है. एंड इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द इग्निशियस टेम्परेचर बीइंग लोअर, जब वो ज्यादा लो हो जाता है देन द रूम टेम्परेचर के. वाइल व्हाइट फॉस्फोरस अंडरगोज, अगर व्हाइट फॉस्फोरस को किचन में रख दिया जाए और अगर उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो लो हो जाता है रूम टेम्परेचर से भी, तो वो उसी टाइम आग को पकड़ लेगा. लाइक एक्टिविटी 1 में आपको शो कर रहा है दिस एक्टिविटी 1 यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स में. ये जैसे ही आपके रूम के टेम्परेचर से ये लो हो जाएगा, अपने आप ही आग इसके अंदर कैच कर लेगी. ओके, and complete and incomplete combustion. Incomplete combustion is the combustion in which the presence of sufficient air और oxygen हमारे पास होती है, जिसमें formation of carbon dioxide, water भी, heat and light is also there. ठीक है, incomplete क्या होता है? जिस insufficient amount of, बहुत कम मात्रा में एयर और ऑक्सीजन होता है जिससे हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वो ज़्यादा खराब होती है. लाइक हम जैसे रबर वगैरह को उनमें से गैसेस निकलती हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर कंडीशंस नेसेसरी फॉर. व्हाट शुड बी द कंडीशंस होनी चाहिए? देयर आर द 3 कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर कंबशन. फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंस ऑफ अ combustible substance. A substance that burns means the fuel is combustible substance. Combustible. What is the presence of this?
यानी जब वो फ्यूल बर्न कर रहा है, जैसे फ्यूल बर्न हो रहा है हमारा, लाइक आप गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल बार बार तो खत्म होता है ना, आप बार बार पेट्रोल की फिलिंग भी करवा रहे हैं, दैट इज अ presence of combustible substance. Okay, and next one is your presence of oxygen in adequate amount. कुछ मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलती है, दैट इज द adequate amount वाला ऑक्सीजन हो गया, ठीक है. एंड your third one is attainment of igneous temperature, the minimum temperature at which a combustible substance when heated it takes फायर इन एयर में एंड कंटिन्यूज टू बर्न होना वो शुरू हो जाता है, ठीक है. एंड अ फ्यूल हैज टू बी हीटेड फॉर इट टू स्टार्ट बर्निंग, और उसको थोड़ा सा आग दी जाती है उसको जलाने के लिए, क्योंकि दैट सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर. अगर इग्निशियस टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर लो है तो वो खुद से आग नहीं पकड़ेगा. लाइक वो हम चूल्हे पे जलाते हैं तो उसका अगर लो हो जाता है तो वो नहीं जलता है, हमें उसको ब्लो करके उसमें हवा देनी पड़ती है सो दैट द फायर विल बर्न. ओके, एंड substances that like alcohol, petrol and LPG and nylon, they catch fire very easily. This is because these substances have low ignition temperature होता है than the रूम टेम्परेचर, ठीक है. और इसीलिए इन सब्सटेंसेस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है. इनकी देखभाल बहुत ज़्यादा केयर के साथ करनी पड़ती है. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एक्सटिंग्विशिंग अ फायर. आपने भी अपने स्कूल में ये सिलेंडर्स देखे होंगे, देखे हैं ना आप लोगों ने, आपको यूज़ करना भी सिखाया था फायर एक्सटिंग्विशर्स को. रिमूवल ऑफ कम्बशल मटेरियल द फ्यूल, इनके आसपास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर की सप्लाई भी, एंड लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल का लो टेम्परेचर रखना चाहिए टू बिलो इग्निशन टेम्परेचर. ओके, and the water vapors also surround the combustion material, thus help in cutting off the supply of water, and water cannot be used फॉर इग्निशिंग ऑयल फायर्स को वाटर से बिल्कुल नहीं, बिकॉज व्हाट हैपेंस, वाटर बीइंग हैवियर देन द ऑयल, और वो सिंक डाउन एंड द ऑयल कम्स अप आ जाती है एंड कंटिन्यूज टू बर्न, और ऊपर आके फिर जलती रहती है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है. देयर इट शुड नॉट बी यूज ओवर इलेक्ट्रिकल फायर्स पे भी, क्योंकि जहाँ तक पानी जाएगा और उसका इलेक्ट्रिक का करंट है वो वहाँ तक फ्लो हो जाएगा, और वो जितने ज़्यादा लोग उसके कांटेक्ट में आएंगे इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है. एंड फायर एक्सटिंग्विशर आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं. वन विच इज फिल्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है अंडर हाई प्रेशर में, एंड सेकेंड वन इज विच इज फिल्ड विद द एसिड, और उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन होता है. And to use the glass bottle containing acid is broken by striking the nozzles to the ground पे, ठीक है. एंड एसिड उसमें से कम्स आउट एंड रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ताकि वो रिलीज कर सके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशन एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कि वो इंस्टॉल रखें फायर एक्सटिंग्विशर्स को एट द प्लेसेस वेयर दे आर रेडिली अवेलेबल, जहाँ हैं वहाँ होने ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमें भी नहीं पता होता है कि कौन सी मिस हैपनिंग कब हो सकती है किसी के साथ भी. ओके, and the next one topic is your flame. Fuels are mainly used for the producing heat energy के लिए by combustion से, ठीक है. and a candle when burnt gives the light in the form of a flame. ये दिखाई दे रही है ना आपको, एक कैंडल जल रही है, उसकी फ्लेम निकल रही है, और इसको तीन फ्लेम में, तीन जोन्स में बांटा हुआ है, ठीक है. डिफरेंट जोन्स है इसकी. सबसे ऊपर जोन इज ऑफ पार्शियल कंबशन येलो, एंड जो बीच वाली जो लेयर है दैट इज ऑफ थोड़ा सा ब्लूइश है, एंड नेक्स्ट जो सबसे नीचे वाली दैट इज ऑफ ब्लैक, ठीक है. एंड द आउटर जो जोन है वो मैंने आपको बताई दिया, इट इज नियर द बेस, ठीक है. एंड वेपराइज्ड वैक्स गेट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एंड बर्न्स कंप्लीटली विद द ब्लू फ्लेम इस जोन में, ठीक है. और इनर जोन में क्या होता है, देयर इज नो बर्निंग इन दिस जोन, कोई बर्निंग नहीं है इनर में. ओके,
एंड ल्यूमिनस में क्या है, इट इज द मोस्ट विजिबल पार्ट है हमारी कैंडल का, जो सबसे ज्यादा हमें दिखाई देता है, और इसके काफी पार्टिकल्स ग्लो करते हैं हाई टेम्परेचर पे, लाइट इमिट करते हैं एंड इम्पार्ट अ येलो लुक देते हैं हमारी जोन को. एंड फोर्थ वन इज योर नॉन ल्यूमिनस. इट इज द इनर मोस्ट जोन और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसमें से प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम बोला जाता है, एंड इट इज डार्क कलर. ठीक है. नेक्स्ट इज योर विक्स इन द कैंडल. विक इज अ लूजली ट्विस्टेड थ्रेड होता है मेड फ्रॉम द एब्जॉर्बेंट फाइबर में. ठीक है. विच इज जनरली कॉटन का और अ स्पंजी मटेरियल होता है ये. वन एंड ऑफ द विक इन अ कैंडल इज केप्ट डिप्ड इन द सॉलिड, आपका जो वैक्स है उसमें खुद, और उसका दूसरा हिस्सा उसके ऊपर होता है, एंड इट इज द वेपर फ्रॉम द वैक्स में से जो निकलती हैं जो उसको फ्लेम देती रहती है. ओके. लाइक जैसे आपका ये स्क्रीन पे आपको दिखा रहे, देखो इन्होंने जलती हुई कैंडल का ऊपर वाला जलता हिस्सा ऊपर ले लिया, और देखो ऊपर ऊपर ही उसमें फायर थी, नीचे कोई फायर नहीं है. इट इज द वेपर्स हैं जो बर्न रखती हैं उसको, नॉट द लिक्विड वैक्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज योर fuels. A fuel is a substance that can be used to प्रोड्यूस द हीट एट अ रीजनेबल कॉस्ट पे. ठीक है, कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके. ठीक है. एंड फ्यूल्स कंटेन द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज लॉक्ड विद इन द केमिकल बॉन्ड होता है उनके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में. ठीक है. क्योंकि जब वो जलते हैं अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट के फॉर्म में. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फ्यूल्स हमारे कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट वन इज योर solid fuel, next is your liquid, and third one is your gaseous fuels. solid fuels कौन से होते हैं, जो हमारी solid form में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लाइक हमारा वुड है, तारकोल है, हमारा काउ डंग केक्स हैं, ये सभी हमारे फ्यूल्स हैं. एंड लिक्विड में लाइक पेट्रोल, डीजल, जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं हमें. ठीक है. एंड गैसेस वो होते हैं जो एलपीजी गैस सिलेंडर भरे जाते हैं, इनके अंदर गैस होती है, दैट इज अ गैसियस फ्यूल. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल. जो हमारा गुड फ्यूल होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं. फर्स्ट इज योर इट शुड बी इजीली अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है. एंड इट शुड नॉट हैवी वेरी हाई और लो इग्निशन, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आते ही जलने लग जाएगा. इट शुड नॉट प्रोड्यूस कोई जहरीले पदार्थ वो ना छोड़े, कोई ऐसी चीज़ ऐसी ना हो कि वो दीवारों को और हमारे बर्तनों को काला करे. एंड इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी. इट शुड बी सेफ होना चाहिए एंड कन्वीनियंट होना चाहिए उसको रखने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए. एंड मैंने अभी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल की बात की थी. व्हाट इज इट? This is the value of a fuel which can be defined as the amount of heat जो उसमें से निकल रही है. 1 ग्राम ऑफ फ्यूल में से जो निकलती है जलने के बाद, इन द सफिशिएंट उसको मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए ऑक्सीजन. हायर द वैल्यू बेटर इज द फ्यूल, और जितनी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी उतना ही हमारा फ्यूल अच्छा होगा. तो इसकी SI यूनिट जो इस वैल्यू की होती है वो होती है जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम के अकॉर्डिंगली उसमें 1 जूल एनर्जी हमें मिलनी चाहिए, देन इट विल बी द ओके फ्यूल. ठीक है. एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फ्यूल क्या होते हैं, जो हमें नेचर से, हमें जिनको संभाल के रखना चाहिए, लाइक वुड एंड चारकोल कम फ्रॉम प्लांट से मिलता है हमें. एंड दीज फ्यूल्स आर एयर पोल्यूटेंट होते हैं और देयर कैलोरीफिक वैल्यू इज वेरी लो होती है, तो इनको गुड फ्यूल के उसमें नहीं नापा जा सकता. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज योर फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स आर कोल फ्रॉम द माइन से मिलते हैं हमें, लाइक पेट्रोलियम है, नेचुरल. और फॉसिल फ्यूल्स हमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों की मेहनत के बाद, जब वो ऊपर के ऊपर एक और परत जब बनती रहती है, उसके बाद हमें जो फ्यूल मिलता है दैट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज योर कोल. कोल इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल है हमारा, ब्लैक कलर में और ब्राउनिश ब्लैक कलर में मिलता है. ये डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं जो इसके कार्बन की कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है, और जिसके कारण इसको अलग अलग कैटेगरीज में भी हम डिवाइड कर सकते हैं.
और इसको कहाँ यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए थर्मल प्लांट्स में. ओके. And next one topic is your petroleum and natural gas. As you can see, it is a LPG gas, liquefied petroleum gas. And petroleum and the natural gas are extracted. हमें कहाँ से मिलते हैं? By drilling. क्या? Through impermeable rocks को खोदाई के बाद ये हमें चीजें मिलती हैं जो जिसमें हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सभी फॉर्म्स में होता है. एंड इट इज सेपरेटेड इनटू, किस में सेपरेट किया जाता है? इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस में थ्रू अ प्रोसेस जिसको बोला जाता है रिफाइनिंग. सबसे पहले हमें क्रूड ऑयल मिलता है जिसमें से हम एस्फाल्ट एंड पैराफिन वैक्स मिलती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, गैसोलीन एंड एविएशन ऑयल, डीजल, ये सारी चीज़ें हमें इसी से मिलती हैं. और एंड हमें मिलता है पेट्रोलियम गैस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द पेट्रोलियम. एंड LPG इज ऑल्सो यूज्ड in the cylinders which is known as LPG gas. It is also come from the petroleum. ठीक है. And they burnt with the smokeless fire, जो बिना स्मोक यानी धुआं वगैरह से निकले बिना ये यूज किया जाता है इन योर किचन्स. देयरफॉर इट डजंट कॉज द पोल्यूशन. ठीक है. पोल्यूशन इससे नहीं निकलता है. LPG, एज आई टोल्ड यू, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी आजकल सब में CNG यूज किया जा रहा है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है. एंड इसमें क्या होता है हमारा, मोस्टली इसमें मीथेन यूज किया जाता है, जो अब हमें गाड़ी वगैरह में भी ज़्यादातर इसको यूज, बिकॉज इसको इको फ्रेंडली फ्यूल बोला जाता है देन द पेट्रोल और द डीजल, बिकॉज ये जो है हमें पोल्यूशन से थोड़ा सा बचा के रखता है एज कम्पेयर टू फ्यूल्स बाकी जो हैं हमारे डीजल हैं, एंड पेट्रोल इज ऑल्सो देयर. ठीक है. And here are your answers of lesson 6. Question A answer is there, B, C and D, E first, second and third answers from here you have to complete. Answer 4 is there, answer 5 and answer 6 from this page you have to complete. And this is your answer number 7. ठीक है. आप यहाँ तक के सभी अपने आंसर्स अपना बुक में एंड योर कॉपीज में आप कंप्लीट करेंगे. ओके क्लास.